आ रहा है, यही आ गया माइक ऑन कर लो फिर जी कृष्ण जी चलो जी माइक ऑन करो चलिए सर शुरू करिए। कोई दिक्कत नहीं सर। ये बहुत दुखद और हृदय विदारक बात है कि एक तरफ तो गुरुजी की हत्या का खुलेआम आह्वान करने वाले लोग सरेआम आज भी पंजाब में आज़ाद घूम रहे हैं, और एक चीज़ जिसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, उसके ऊपर एक झूठा मनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप बनाया गया और राजनीतिक दबाव पैदा किया गया और एक ऐसा फैसला किया गया जो अपने आप में थोड़ा हैरानीजनक है। इस स्थिति के बारे में, इस अरेस्ट वारंट के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की इसी मामले में कुछ दिन पहले ही ऑब्जर्वेशन आ चुकी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं दे सकता कि कोई क्या पहने और कोई क्या ना पहने। ये बात स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। हजारों बार ये स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी प्रकार से कोई नकल नहीं की गई, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं हुआ, किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ जिससे ये साबित किया जा सके कि कोई भी ड्रेस पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी की ड्रेस से मिलती थी। अमृत का जिक्र मैं पहले ही कई बार मेंशन कर चुका हूँ। अमृत का जिक्र जो है हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अमृत मंथन के समय से हो रहा है, और गुरुजी ने जामे इंसान पिलाया है जो किसी और मर्यादा से क्लैश नहीं करता, किसी और मर्यादा से मिलता जुलता नहीं है। तो ये सारा विवाद जो है इतने स्पष्टीकरण और इतने उत्तर देने के बाद जो हल नहीं हो रहा, इसमें एक सीधी सी एक राजनीतिक चाल है। और हमारा अनुरोध है मीडिया से और देश विदेश के तमाम बुद्धिजीवियों से कि ऐसे उल्टे सीधे मुद्दे बुनाकर जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, उनके इन मंसूबों को कामयाब ना होने दिया जाए। पहले तो यहाँ पे जो संगत के कुछ लोगों ने कहा, ये सारा जो माहौल शुरू हुआ वो मानसा चौक को तोड़ने से लेकर हुआ था। डेरा के अनुयायियों का हमारा किसी समुदाय, किसी वर्ग, किसी धर्म के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हम उनके साथ एक होकर खड़े हैं और हम सबसे अपील करते हैं कि किसी भी ऐसी राजनीतिक साजिश के तहत वो अपने आप को हमसे दूर न समझें। लेकिन जो सबसे दुखद पहलू है कि सरेआम अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं का, दलितों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि दाह संस्कार जैसी रस्में नहीं होने दी जा रही पंजाब में। वो एक कटु सच्चाई है जिसके बारे में पंजाब का प्रिंट वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन खबरों से भरा पड़ा है। आज की तारीख में विवाह रोके जा रहे हैं और इस तरह दुकानें खाली करवाई जा रही हैं, मकान दुकान जलाए जा रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो एक बहुत ही दुखद पहलू है। और ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। क्या कारण है कि पंजाब की सरकार इन घटनाओं पे अंकुश नहीं लगा पाई? तो ये जो डेवलपमेंट हुई है, रीसेंट डेवलपमेंट, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पंजाब सरकार इस प्रॉब्लम के समाधान को समर्पित ना होकर इस समस्या का एक हिस्सा जरूर है, एक अहम हिस्सा है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा विस्तारपूर्वक बताना चाहूँगा। जो प्रोसेस हुआ उसमें सिख संत समाज के लोग शामिल थे। भाई जसवीर सिंह रोडे, श्री हरनाम सिंह धुम्मा, बाबा सुखचैन सिंह, बाबा बूटा सिंह खुर्दली और यहाँ तक कि अवतार सिंह मक्कड़ जी भी इस प्रोसेस में शामिल थे। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहली 2 बार भी जो यहाँ से दिया गया उसमें पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और उनके जिम्मेवार लोग शामिल थे। और तीसरी बार इन सब लोगों को शामिल किया गया। पहले दिल्ली में मीटिंग हुई, उसके बाद केसी होटल चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, उसके बाद एसएसपी मोहाली के घर मीटिंग हुई। एडीजीपी चंद्रकांत जी को भी भेजा
प्रकाश सिंह बादल जी ने परमजीत सिंह सरना की प्रकाश सिंह बादल जी से बात हुई। आज पंजाब केसरी में सरना साहब के बयान आप पढ़ सकते हैं। अजीत में 2-4 दिन पहले जो डिटेल्ड विश्लेषण इसका किया गया है, इनके रिलीजेज और डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो आज सरना साहब का बयान है, बादल, मक्कड़, रोडे और बिट्टू साहब की सहमति से और ज्यादातर लोग इसमें वहीं पे मौजूद थे। तो ये हुआ एक अटेम्प्ट था, एक शांति का प्रयास था कि शांति पंजाब में बहाल की जाए। और जहाँ तक हम समझते हैं कि जो संत समाज के नेतागण हैं वो सिख समाज के असल जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। इन पूरी कोशिशों को, इन भरसक प्रयत्नों को, इन दिलों को जो मिलना चाहते थे, क्यों नहीं मिलने दिया गया, कौन नहीं मिलने दे रहा, वो इस अरेस्ट वारंट के साथ एकदम स्पष्ट हो जाता है। आज बादल सरकार ने अपनी धार्मिक उन्माद की नीतियों से जो बीज बोया है, तो हम उससे हतोत्साहित नहीं हुए। हम स्पष्ट हैं, हमारी लगन, हमारी मेहनत, हमारी सच्चाई एक दिन जरूर रंग लाएगी। और उनकी इस हरकत की वजह से डेरा सच्चा सौदा देश ही नहीं, सृष्टि के कोने कोने में अपनी छटा बिखेरेगा। ये हमारा वायदा है, ये हमारा संकल्प है। What legal options are you excited? लेट मी फिनिश। सांस ले लो यार। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में किया गया जो माफीनामा अस्वीकार किया गया है, तो सबसे पहले मुद्दा ये उन्होंने उठा दिया है कि बड़ा कौन है। हमारे ख्याल से तो निश्चित तौर पे गुरु गोविंद सिंह जी ही बड़े हैं, जिन्होंने पंथ चलाया, जिन्होंने नींव रखी, और हम उनके आगे हमेशा हमेशा नतमस्तक हैं। लेकिन जो दूसरे लोग ठेकेदारी कर रहे हैं और वकालत कर रहे हैं और बेबुनियाद समाज में गलत हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको, अच्छे लोगों को आकर उनको पीछे हटाना चाहिए। अंत में मैं सारे लोगों से ये अपील करूंगा कि तलवार के जोर पर लोगों को दबाकर इस तरह की हरकतें करना उनको शोभा नहीं देता। सिख धर्म भी ऐसे समय में पैदा हुआ जब तमाम जन पर अत्याचार हो रहे थे और एक अत्याचार के विरोध में सिख धर्म का जन्म हुआ। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि इन अत्याचारों को रोका जाना चाहिए। उनका असली लक्ष्य क्या होना चाहिए, ध्येय क्या होना चाहिए, वो स्पष्ट है। सिख धर्म क्या कहता है वो स्पष्ट है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अच्छे लोगों को आगे आकर इस बवाल को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और यहीं तक खत्म कर देना चाहिए। जो आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को लेकर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेज आगे आई, जगह जगह खालिस्तान के भी नारे लगे, वो भी एक बहुत दुखद प्रक्रिया है। इतना कड़ाई से इसका मुकाबला नहीं किया जा रहा कहीं भी, पंजाब में तो खास तौर पर जितना किया जाना चाहिए था। सेपरेटिस्ट फोर्सेज को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे ट्रेंड्स हैं उनमें 3 बार, एक बार खेत, चलो वो भाषा पे हो गया, फिर माफी, उसके बाद फिर माफी, एक बहुत दुखद ट्रेंड है और गलत किस्म के लोग पनप रहे हैं, आगे आ रहे हैं और गलत किस्म के राजनीतिज्ञ जो हैं अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तो मैं एक संगठनों से आह्वान करूंगा कि आज हमारे से जिस तरह का सहयोग चाहिए, हम आंखें दान करने को तैयार हैं, खून दान करने को तैयार हैं, अंगदान करने को तैयार हैं, हम मानवता की हर तरह से मिसाल बनने को तैयार हैं। पर इतनी इंसानियत को रखें, किसी बात को कुछ लोग गुमराह करके बेवजह तूल दें, ये मेरे ख्याल से सारे समाज और देश के हित में नहीं। बताइए। अरेस्ट के लिए आप कोर्ट में मूव कर रहे हैं? हाँ जी, हम अपनी सारी लीगल ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे लोग गए हुए हैं, सलाह ले रहे हैं और हम जल्दी ही कोर्ट में मूव करेंगे। Anticipatory bail? Are you moving for anticipatory bail? I'm not clear about the specific legal options. The legal team is looking into the matters. I'm not clear about the specific legal options, but whatever it is, it may be bail or stay or washing or whatever. All the options are being actively considered and they shall soon. Why did Baba cancel his trip to UP? Is there a specific reason? Pardon me? UP We believe Baba was going to UP for 5 days. He cancelled his trip. Why is that? Obviously, it is
it is a response, it is a measured response to the current events that are happening, and we were advised by the administration to take everything into account. जो इस बार का पत्र अकाल तख्त को दिया गया था वो क्या अलग था, क्या बता सकते हैं उसकी शब्दावली, और जिस पर एतराज हुआ अकाल तख्त को और बोला गया कि ये केवल मात्र प्रेस रिलीज है? मैं उसकी कॉपी नहीं कैरी कर रहा। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही समझता है, जब बादल साहब से वहाँ पे बात हुई, जब अवतार सिंह मक्कड़ जी उसके बीच में थे, जब सारे जो सिख संत समाज जिनको हम गिनते हैं, जिनको हार्डलाइनर गिनते हैं, वो सबके बीच में थे, और सबका एक ही मत था, एक ही राय थी कि शांति की बहाली हर हाल में होनी चाहिए। ऐसे परिवार हैं जिसमें एक भाई किसी मत को मानता है, दूसरा भाई डेरा पैसा सौदा का लगाई है, तो ये परिवार बढ़ रहे हैं, लोगों में नफरत फैल रही है, और सबका एक मत था कि इस नफरत को और इस रंजिश को रोका जाना चाहिए। और सबके दिल वहाँ मिल गए। बादल साहब और हरियाणा के सीएम साहब के बीच में आपस में उसके फैक्ट भी एक्सचेंज हुए। मक्कड़ साहब ने टेलीफोन पे बात करके आगे वेदांती जी से, सबसे बाकी लोगों से बात भी की, बाकी जत्थेदार साहबान से बात भी की। पर एक कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है, कोई जो इनका फैक्शनलिज्म है, इट वाज प्रोबेबली एन एफर्ट बाय वन साइड टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स ओवर द अदर, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया फेल हुई। और उसमें मुख्यतः हम पंजाब सरकार को ही जिम्मेवार मानते हैं, जो बिहाइंड द सीन ये सारी मैनिपुलेशन कर रही है, और इससे मेरे ख्याल से वो अपना इमेज और आने वाले समय में अपनी फ्यूचर को भी एक धक्का लगा रहे हैं। आपको लगता है वार्ता के जो दरवाजा है वो बिल्कुल बंद हो गया है? हमारी तरफ से दरवाजे कभी भी बंद नहीं हुए थे, तो इसकी इंतहा तो ये हो गई कि अब तीसरी बार एक ड्राफ्ट आया। पहला ड्राफ्ट भी उनके द्वारा अप्रूव था, हालांकि जो प्रोसेस थी वो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, वो डीसी साहब और हरियाणा गवर्नमेंट के एफर्ट से हुई थी। चीफ सेक्रेटरी लेवल तक, सीएम लेवल तक उसको अप्रूव किया था। दूसरी बार भी 95 से लेकर 99% तक अप्रूवल था। एक आध शब्द पे कुछ वो की आनाकानी थी, पर किसी भी स्टेज पे दुखद बात यह है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिल्कुल नहीं हुए, जिसमें हमारी कोई नाजायज मांग नहीं थी। उसमें यही था कि लोगों के ऊपर वायलेंस हो रहा है। कल भी किसी को बठिंडा से तलवारों से अटैक किया गया, 13 अनुयायियों को। या आप नाम चर्चा कह रहे हैं बंद करें, एक नाम चर्चा कोई अपने घर में कीर्तन कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। 20-30 सालों से जगह पे चल रही है। तो इस तरह की जो बेबुनियाद बातें थी, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में बाहर के लोगों का आना और तलवार के बल पे उसको रोकना, ये सारी अहम बातें। तो हमने कहा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत जो पंजाब में कम से कम वायलेंस हो रहा है, जो धमकाया डराया जा रहा है, उसको बंद कीजिएगा। और वो भी शुरू नहीं हुआ। तीसरी बार वी फील लेट डाउन, और मेरे ख्याल से जो तत्व ऐसे समाज में शांति बहाली नहीं होने देना चाहते, अब समय है कि वो लोग अब माफी मांगे सारे समाज से, क्योंकि वो अपने उनका ज़मीर शायद मर चुका है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, कोर्ट का आदेश आ गया है, तो क्या पंजाब पुलिस आती है तो आप लोग उससे कोऑपरेट करेंगे? डेरा में अगर आती है तो वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। आपको तो ये नहीं लगता? हाँ, ये मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल मूव भी इसको कहा जा सकता है। बाकी इस देश में हर आदमी स्वतंत्र है, पर कोई चीज़ को गलत ढंग से करना, डरा धमकाकर करना या एक प्रेशर बनाने के लिए करना, वो गलत है। क्योंकि किसी न किसी कोई ना कोई अवस्था ऐसी ज़रूर आती है कि जब मेरे ख्याल से ठंडे से ठंडे आदमी के सब्र का बांध टूट जाता है, और वो समस्या, वो जो हालात हैं अब हमारे सामने पैदा होते हैं। आपने ये कहा कि विवाद काफी पुराना है और आपका डेरा जैसे मानवता के लिए बहुत काम कर रहा है, तो आफ्टर ऑल क्या कारण है कि जिस लाइन पर वो बार बार टीवी पर कहते हैं, आप चीज़ों को छुपाने का प्रयास करते हैं हर बार? आज पहली बार आप बहुत लंबे समय बाद प्रेस के सामने आए हैं, तो क्या कारण है कि वो सीधी शब्दावली इस्तेमाल नहीं की जाती डेरा प्रमुख द्वारा? ऐसा कोई भी कारण नहीं है। पहली बात तो हम किसी भी मीडिया से छुपते नहीं रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ सच बोलने से, कटु सत्य बोलने से समाज में ऐसे हजारों झूठे लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से उनको दुख ना दिया जाए या उनको प्रोज्यूम ये सच की डोज कड़वी दवाई ना पिलाई जाए, इसलिए हमसे ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि हमारे पास जवाब है। पहली बात। दूसरा प्रश्न जो ये है कि कोई चीज़ को निर्धारित करने से पहले किसी न्यायालय की, किसी समाज की, किसी मीडिया की, किसी की भी जिसकी कॉन्शियंस हो, इसकी जिम्मेवारी ये बनती है, इज एन ऑफेंस मेड आउट, क्या आपने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया? क्या आप पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी की ड्रेसेस को लाकर आपने सामने रखा लोगों के? क्या आपने उनको डिसाइड करने के लिए एम्पावर किया? क्या आपने उनको सही सूचना दी जिससे वो समझ सकें कि क्या वाकई कोई सिमिलैरिटी है? और किसी अंधविश्वास के ऊपर या किसी गलत धारणा को बढ़ावा देना मेरे ख्याल से